We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद दूसरी बार पाकिस्तान आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका के दौरे पर है। अमेरिका से मुनीर कुछ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे लगता है कि वो इस वक्त बेहद हवा में उड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भले ही इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की हवा निकाल दी हो, लेकिन मुनीर के बड़बोलेपन में कोई कमी नहीं आई है और इस बार तो उन्होंने अमेरिका की धरती से परमाणु युद्ध की धमकी दे दी है भारत को। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुनीर की इस धमकी की। आपको बताएंगे कि आखिर किसके दम पर मुनीर भारत को इस तरह की धमकियां दे रहे हैं और उनकी धमकी में कितना दम है। पहले बात करते हैं मुनीर के उस ताजा बयान की जिसमें उन्होंने भारत पर 10 मिसाइलों से एक साथ हमला करने की बात कही है। अमेरिका की धरती से मुनीर ने कहा है कि यदि भारत के साथ भविष्य में युद्ध होता है और उसमें पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो पूरे इलाके को परमाणु युद्ध में वो झोंक देंगे। अमेरिका के टाम्पा शहर में बिजनेसमैन अदनान असद ने एक डिनर आयोजित किया था, वहां पर मुनीर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे होंगे तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट ने सूत्रों के हवाले से इस खबर को छापा है और इस खबर के मुताबिक मुनीर ने डिनर के दौरान भारत के द्वारा रद्द की गई सिंधु जल संधि पर भी बात की और कहा कि भारत के इस फैसले से 25 करोड़ पाकिस्तानी लोगों के भुखमरी का खतरा हो सकता है। हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब बांध बनाता है और जब वो बनाएगा तो हम उसे 10 मिसाइलों से हमला करके तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी भारत के लोगों की खानदानी संपत्ति नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। अब ये तो बात खैर सही है कि पाकिस्तान के पास हो सकता है खूब मिसाइलें हों, लेकिन उसकी मिसाइलें भारत के खिलाफ किस कदर नाकाम रही हैं इसकी नजीर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिख गई थी, जब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल पावर की पोल खोलकर रख दी थी। न सिर्फ मिसाइल पावर बल्कि उसकी ड्रोन पावर। तो पाकिस्तान की इस धमकी में कितना दम है ये भी जान लेते हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच जो मिलिट्री पावर का मुजाहिरा हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर चला, जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, 7 मई की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई ऐसे ठिकानों को तबाह कर दिया जहां से आतंकवाद की फैक्ट्री चलती थी। कई ठिकाने तो बेहद भीतर तक थे पाकिस्तान में। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू जहाजों ने सीमा पार किए बिना ही इन ठिकानों को नष्ट किया और कई आतंकवादी इनमें मारे भी गए। सैटेलाइट इमेज से बहुत कुछ तबाही सामने भी आई और पाकिस्तान इन्हें बचा नहीं सका। हालांकि पाकिस्तान ने दावा जरूर किया और कई बार ये दावा किया कि उसने इंडियन एयरफोर्स के कुछ फाइटर जेट्स गिराए हैं, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं सामने आ सका। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से भारत पर कई बार ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले किए गए जो कि नाकाम रहे। जवाब में भारत ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई बड़े एयर बेसिस को तगड़ी चोट पहुंचा दी। ब्रह्मोस मिसाइलों से हमले किए गए। मुनीर भले ही इस दौरान अपनी कामयाबी का दम भर रहे हों, लेकिन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल AP सिंह ने पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया था और इसके अलावा एक और बड़ा एयरक्राफ्ट भी मार गिराया गया था हवा में। इसके लिए सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। माना जा रहा है कि यह हमला सुखोई 400 के जरिए किया गया था जिसने पाकिस्तान के एक बड़े एयरक्राफ्ट को गिराया था। एयर चीफ ने बताया कि भारत ने कई इमारतों की पहचान करके पहलगाम आतंकी हमला करने के बाद 7 मई को जवाबी कार्रवाई की थी। इन बिल्डिंग्स में अधिकारियों की मीटिंग होती थी। साथ ही उन्होंने जिस छठे एयरक्राफ्ट की बात की उसके बारे में कहा कि हमने पाकिस्तानी अवाक्स को 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया। अवाक्स एक खास तरह का विमान होता है जिसके ऊपर एक बड़ा रडार लगा हुआ था। इसको एक उड़ता हुआ रडार सिस्टम कह सकते हैं। उन्होंने सिस्टम नहीं, रडार स्टेशन भी कह सकते हैं। एयर चीफ का कहना था कि भारतीय हमले से हुए नुकसान की सटीकता सैटेलाइट की इमेजेस के माध्यम से की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय हमलों में आतंकवादियों के मारे जाने की खुफिया जानकारी मिली है और हमारी मिसाइलों ने उनको इस हद तक नुकसान पहुंचा दिया है कि उनके कुछ एयरबेस आज भी ऑपरेशनल नहीं हो पाए हैं।
ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बड़ी नाकामी के बावजूद जनरल मुनीर ने अपने सिर पर जीत का सेहरा बांध दिया और अपनी जो शहबाज शरीफ की कठपुतली सरकार है, पाकिस्तान आर्मी जैसे चलाती है पर्दे के पीछे से, उसी से रिकमेंडेशन लेकर खुद को फील्ड मार्शल का रुतबा भी हासिल करवा दिया। उनके फील्ड मार्शल बनने पर चुटकी लेते हुए भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में कहा है कि जंग में नैरेटिव मैनेजमेंट की बड़ी अहम भूमिका होती है। अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछे कि आप हारे या जीते ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो वो कहेगा कि उनके आर्मी चीफ असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। तो पाकिस्तानी भी ये बात सोचते होंगे कि जरूर जीते ही होंगे, तभी तो असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। ये एक नैरेटिव गढ़ने के लिए किया गया है, जिसकी बात भारत के आर्मी चीफ कह रहे थे। खैर, इंडियन आर्मी के चीफ ने इस बात की भी आशंका जताई कि एक युद्ध फिर से हो सकता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल मुनीर भी धमकी दे रहे हैं जंग की। अब सवाल यह है कि आखिरकार असीम मुनीर को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है। दरअसल पाकिस्तान मौजूदा वक्त में चीन के बेहद करीब है और उसकी फौज 80% से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल चाइनीज वेपनरी का इस्तेमाल करती है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि किस कदर नाकाम भी हुए। लेकिन अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर को कुछ जरूरत से ज्यादा भाव दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया था और भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर ट्रंप की तनातनी चल ही रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत पर अपने लिए मुफीद डील का दबाव बनाने के लिए ट्रंप भारत के दुश्मन मुनीर को भाव दे रहे हैं, जिसका नतीजा मुनीर की बयानबाजी में नजर आ रहा है। पिछले दौरे पर मुनीर ट्रंप से मिले थे, तो इस बार उन्हें अमेरिकन आर्मी ने बुलाया है। इस बार पाकिस्तान आर्मी चीफ को अमेरिका के टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान सेना प्रमुख को टॉप राजनीतिज्ञ और मिलिट्री लीडरशिप के साथ साथ पाकिस्तान की प्रवासियों के साथ भी उनकी बातचीत हुई है। इसके अलावा टाम्पा में मुनीर ने जो निवर्तमान अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल ई कुरिल्ला है, उनके सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के समारोह में और एडमिरल ब्रैड कूपर द्वारा कमान संभालने के अवसर पर आयोजित कमांड चेंज के समारोह में हिस्सा लिया। यानी पाकिस्तान आर्मी के चीफ को यूएस आर्मी के अधिकारियों के साथ उनका जो सुपरनेशन फंक्शन होता है या कमांड कंट्रोल चेंज हो रहा है, उस फंक्शन में बुलाया जा रहा है, यानी एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाया जा रहा है। इन बातों से पता चलता है कि कोल्ड वॉर के दिनों में पाकिस्तान का साथी अमेरिका अब एक बार फिर से उसको पुचकार रहा है और दुलार रहा है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बावजूद असीम के बोल बिगड़ते चले जा रहे हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।